Good morning, dear students. What did liberal nationalism stand for? तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये जो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, जो राष्ट्र की एकता राष्ट्रीय एकता का जो विचार था, ये क्लोजली किससे रिलेटेड था? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो ये एक तरह से उदारवाद की विचारधारा से संबंधित था। यूरोप में आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, और ये जो टर्म लिबरलिज्म है ये लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन का जो रूट वर्ड है वो लिबर है, और जिसका मतलब है फ्री, स्वतंत्रता या स्वतंत्र, मीनिंग स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज, तो जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था? स्टूड फॉर फ्रीडम एंड इंडिविजुअल, उनके लिए फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ समानता, उनके लिए यही ही लिबरलिज्म था। क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे, उनके लिए यही लिबरलिज्म था। पॉलिटिकली इसका क्या मतलब है? राजनीतिक रूप से अगर देखें तो इट एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो ये लिबरलिज्म को अगर हम पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से देखते हैं तो इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ऐसी सरकार जो सहमति से हो, मतलब जनता की सहमति से जो सरकार बने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है पॉलिटिकली। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्कियल प्रिविलेज, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब ऑटोक्रेसी, तानाशाही का अंत, राजतंत्र का अंत, और क्लरिकल प्रिविलेज है, जो विशेषाधिकार थे कुलीन तंत्र के लोगों को या कुलीन वर्ग के लोगों को, उसका अंत। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहाँ एक संविधान हो और सरकार जो है जनता द्वारा चुनी गई हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो थ्रू पार्लियामेंट, और एक पार्लियामेंट सिस्टम हो। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। तो 19th century जो लिबरल थे also stressed inviolability of प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी कहीं ना कहीं ये लोग स्ट्रेस देते थे। थैंक यू।